आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला मुख्यालय से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा में बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी की जनसभा से महाराष्ट्र का सियासी दृश्य बदलने की कांग्रेस ने कोशिश की। राहुल गांधी ने इस आदिवासी अंचल में संविधान आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर आदिवासी वोटर्स को रिझाने की कोशिश की। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है। आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं। इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए। आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। यह बात, इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा। इसीलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान के पहले मालिक, वनवासी का मतलब जल, जंगल, जमीन पर आपका कोई अधिकार नहीं। इस अवसर पर राहुल गांधी की जनसभा में मंच पर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा से विधायक और शाहदा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मोंटू सोलंकी भी थे, जिन्होंने राहुल गांधी को आदिवासी क्षेत्र की सेंधवा विधानसभा के लिए आमंत्रित किया। राहुल गांधी ने कहा, आपके इसी अधिकार को बचाने के लिए बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े। आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, यह संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच,
फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। ये हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है, इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाइयों और बहनों इसको बचाने की है। जमीन अधिग्रहण बिल से आपकी जमीन की रक्षा, पेशा कानून से, ट्राइबल राइट्स एक्ट से जंगल, जल, जमीन का अधिकार आपको, ये काम हमने किए हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है काम शुरू कर देते हैं। आपकी जमीन छीनते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं, आपका जल ले जाते हैं, आपका जंगल ले जाते हैं और आपको कहते हैं भैया आप वनवासी। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले, वनवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने, अपना बिजनेस ना चालू करें। वनवासी का मतलब आपके बच्चे पायलट ना बने। आदिवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, आपके बच्चे बिजनेस चलाएं, सरकार चलाएं। यह है फर्क आदिवासी वनवासी में। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं जनसभाओं में जो संविधान दिखाता हूं वो खाली है। नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान खाली है क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने यह संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है,